शुरुआत की गई और ठेकेदार और अधिकारियों को 1 महीने के भीतर संपूर्ण करने का निर्देश दिया गया। आंचल बस्ती में 15 लाख की लागत से सड़क नाली का निर्माण हो रहा है, तो वहीं गांधीनगर में 8 लाख की लागत से निर्माण कार्य होगा। विधानसभा वासुदेव देवनानी ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। आज इस आंचल क्षेत्र की बस्ती में जहां काफी समय से सड़क टूटी हुई है, नालियां टूटी हुई थी और चुनाव के समय भी इन्होंने समस्या से अवगत कराया था। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इसको बनवाऊंगा। आज उस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पर 15 लाख की लागत से सड़क और नाली बनने जा रही है। पूर्व भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विधायक अशोक कोठारी सहित टेक्सटाइल व्यापारियों ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की। साथ ही बजट को लेकर हर वर्ग आम आदमी का बजट बताया है। साथ ही कहा है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलने से हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा। मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि किसानों को जो है एफपीओ के हिसाब से भी और प्रोडक्टिविटी बढ़े, इस हिसाब से भी पूरा इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके हाई यील्ड वाले सीड बनाने की, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, नई चीज है कि भाई उनको जो बीज मिले वो ऐसा बीज मिले कि उनका प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो बजट के अंदर जो पूरा फोकस था वित्त मंत्री जी का, वो ये था कि कैसे आने वाले समय में देश के विकास के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको कैसे मजबूत किया जाए। जहाँ तक के मध्यम क्लास का सवाल है, उनको इनकम टैक्स में जो है काफ़ी बड़ी राहत जो है दी है। हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट बहुत ही अच्छा रहा मिडिल क्लास के लिए। आयकर की जो छूट की काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी, 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी, और उसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी काफ़ी कुछ और कंफर्ट किया है, जिससे आयकर में सभी वर्ग विशेष को बेनिफिट मिलेगा। जोधपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने केंद्रीय बजट की तारीफ की और कहा है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम होगी। साथ ही कहा कि वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए यह बजट वरदान साबित होने वाला है। तो मिडिल क्लास के लिए ये वरदान साबित होगा बजट। जोधपुर दौरे पर मदन राठौर थे और उस दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बजट इस बार वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया गया है, निश्चित तौर पर इससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स 0 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, और जो स्लैब्स भी दिए हैं वो भी और जनहितकारी है। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत उत्तम बजट है। फिर इसके अलावा भी देखिए, एमएसएमई के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। एमएसएमई जो उसको भी चाहे लोन ले या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सब में भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर दिया गया है। किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत तमाम वर्ग को जगह दी गई। बजट पेश होने के बाद प्रदेश में सत्ता पक्ष जहां उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा, तो वहीं कांग्रेस बजट को मायाजाल बता रही। मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है। पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट से राजस्थान को बहुत सी आशाएं थी, परंतु आशाएं जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ रही थी, वो आशाएं धूमिल होती नजर आ रही थी। बजट पर सियासत जोरदार। सत्ता पक्ष को बजट भाया। आम जन को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राहत दी है कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है, उस पर निश्चित रूप से आम जन के राहत देने वाला है।
विपक्ष ने भ्रमित करने वाला बताया। बजट सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, डर गए लोग, घबरा गए कि क्या किसी सरकार की इतनी गंदी नीयत हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बजट को विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट बताया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला यह ऐतिहासिक बजट माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और सांसद सीपी जोशी ने भी आम बजट को शानदार और सभी वर्गों के ख्याल रखने वाला बजट बताया। नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के विकास को फोकस रखते हुए ऐतिहासिक बजट पेश किया और उस बजट सर्वस्पर्शी है। सभी वर्गों को और सभी समुदायों को, सभी क्षेत्रों को विकास कैसे हो, इसका मेन फोकस किया गया है। जिस तरह से आम जन को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने राहत दी है कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब जो बढ़ाया है, उस पर निश्चित रूप से आम जन के राहत देने वाला है और बहुत बड़ा ये मिडिल क्लास हमारा है वो इससे राहत पाएगा और उसकी एक अगले आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उस पर टैक्स नहीं लगने से वो सब पैसा जब बाजार में आता है तो उसका निश्चित रूप से एक रोजगार बढ़ाने में हमें सहायता करता है। मध्यम वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण ये वरदान साबित होगा। ये बहुत बड़ी रिलीफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। इस बजट ने निश्चित रूप से चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं की उन्नति और प्रगति हो, इस देश के आधारभूत संरचना को खड़ा करना हो, संस्थागत ढांचा खड़ा करना हो, रेलवे के सेक्टर में हो, सिविल एविएशन के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में। और किसानों के लिए मैं सोचता हूँ किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और गरीब के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा यह बजट। सत्ता पक्ष भले ही बजट की जमकर तारीफ कर रहा हो, लेकिन विपक्ष बजट को भ्रमित करने वाला बता रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि माया जाल बनाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बजट सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, डर गए लोग, घबरा गए कि क्या किसी सरकार की इतनी गंदी नीयत हो सकती है। किसी के समझ में नहीं आ रहा ये बजट है क्या ये हिंदुस्तान का बजट है। 140 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, उस मुल्क में जो बजट आता है वो 20 लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। उसमें आम जनता की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। स्टूडेंट के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, महंगाई खत्म करने के लिए क्या है। केंद्र सरकार का बजट आया और बजट से राजस्थान को बहुत सी आशाएं थी, परंतु आशाएं जैसे जैसे निर्मला सीतारमण जी बजट पढ़ रही थी वो आशाएं धूमिल होती नजर आ रही थी। डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे गए, परंतु राजस्थान के इंजन को आशाभरी निगाहों से राजस्थान का इंजन देख रहा था वो निराश हुआ और राजस्थान को कुछ नहीं मिला। विपक्ष ने आम बजट पर सवाल उठाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाब दिया। मदन राठौड़ ने कहा, जो बजट को जिस भावना से देखेगा बजट वैसा ही दिखेगा। देखिए, जिस नजरिए से जो देखेगा बजट, उस नजरिए से उसको ध्यान में आएगा। MSME वाला उद्यमी जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर यदि देखेगा तो उसके लिए वरदान साबित है। जो किसान देखेगा तो किसान के लिए वरदान साबित है कि तिलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। तो पंजाब के किसान को भी लाभ मिलेगा, राजस्थान में हिंदुस्तान के किसान को भी लाभ मिलेगा। बहरहाल बजट पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ऐसे में वो राहत देने वाला है या फिर भ्रमित करने वाला, ये जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले सियासत जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किसानों को बड़े तोहफे दिए। बजट की शुरुआत में ही उन्होंने किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। इसके अलावा कृषि धन योजना लागू करने और मखाना उगाने वाले किसानों की मदद का भी ऐलान किया है।
आम बजट में किसानों को सरकार का तोहफा। Our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. 5 लाख रुपए की गई किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान। For the people of Bihar, a Makana board will be established in the state to improve production. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विकसित भारत के संकल्प का बजट बताया। उन्होंने बजट की शुरुआत में ही इसे किसान, गरीब और महिलाओं को केंद्रित करने वाला कहा। उसकी झलक बजट में साफ दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 3 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. सरकार की तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के साथ की गई थी। इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के अलावा वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए और भी कई तोहफे निकले, जिसमें 100 जिलों में कृषि योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की मदद के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। किसानों को खेती के लिए उचित मुआवजा देंगे। पीएम कृषि धन्य धान्य योजना लागू करेंगे। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोलने की योजना। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सब्जियों फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू होंगे। कपास उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू होगा, जिसके तहत बीजों की 100 से ज्यादा किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. आम बजट में सरकार ने किसानों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। उम्मीद है कि सरकार के ऐलान से किसानों को आर्थिक लाभ होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आम बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्ग का ध्यान रखा। इस बार के बजट में भी कुछ सामान जो है वो महंगा हुआ है, जबकि कुछ सस्ता भी हुआ। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सस्ते मिलेंगे और इसके अलावा कैंसर से जुड़ी लगभग 36 दवाओं को भी सस्ता कर दिया गया। महिलाओं, युवाओं और किसानों को फोकस करते हुए बजट में जनता को सरकार के कई और तोहफे भी दिए गए। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। आम बजट में क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता? अगर आप मोबाइल फोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कार्स लेने की सोच रहे हैं, तो इस बार के बजट में आपको बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है, जिसका असर सामानों की कीमत पर पड़ेगा। अब आपको कपड़े और लेदर का सामान सस्ते दामों में मिलेंगे। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूर्ण बजट में सरकार ने मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलसीडी, एलईडी,
ईवी बैटरी, भारत में बने कपड़े, समुद्री उत्पाद, फ्रोजन मछली का पेस्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, चमड़ा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम उपकरणों पर बीसीडी घटा, कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षा दवा। Specific proposals to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. अगर इस बजट में उत्पादों के महंगा होने की बात करें तो जानकारी के मुताबिक सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% करने वाली है, लेकिन सरकार ने 82 सामानों से सेस हटाकर मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर आपको जल, जंगल और जमीन की फिक्र सताती है, अगर आप पशु, पक्षी और बढ़ते पोल्यूशन की खबरों से परेशान हो गए हैं, तो दौसा से ये खबर जरूर आपको देखनी चाहिए। पक्षी प्रेमियों में चिंता की लहर। प्रवासी पक्षी हो रहे मोरेल डैम से दूर। किसने किया परिंदों को मजबूर? कुदरत से बड़ा कोई कलाकार नहीं, उसकी अद्भुत कलाकारी देखने वाले को सम्मोहित कर जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें कुदरत की कलाकारी का लोहा मनवाने के लिए काफी हैं। लहरों पर अटखेलियां करते इन पक्षियों को देखिए। इनका कलरव भागदौड़ भरी जिंदगी में ताजगी की संजीवनी उड़ेल रहा है। तस्वीरें दौसा जिले के लालसोट उपखंड की सीमा में बने मोरेल डैम की हैं। डैम देसी विदेशी परिंदों का पसंदीदा ठिकाना है। यूरोप और मध्य एशिया के पक्षी लगभग 2300 किलोमीटर की यात्रा करके शीतकालीन प्रवास पर आते हैं, लेकिन इस बार यहां कम परिंदे देखे गए। इस बार जलीय पक्षियों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम रही। इस बार जो बर्ड्स आए हैं वो पिछले साल की तुलना में लगभग 3000 पक्षी कम है, और उसमें भी जो स्पीशीज है वो काफी कम हो गई है पहले की तुलना में। पक्षी विशेषज्ञ प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया के मुताबिक पिछली बार की तुलना में प्रवासी पक्षियों की संख्या कम रही, जिसका प्रमुख कारण मोरेल बांध के जल का बढ़ता प्रदूषण है। पहाड़िया के मुताबिक सांगनेर के रंगाई छपाई उद्योग का वेस्ट बांध के पानी को प्रदूषित कर रहा है, इसलिए प्रवासी पक्षियों ने अपना ठिकाना आसपास के जलाशयों को बना लिया है। जो मोरेल डैम का वाटर है वो चूंकि सांगनेर का जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है उनसे जो वाटर वेस्टेज वाटर निकलता है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो वहाँ से सीधा मोरेल डैम में आकर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पानी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, जिसके कारण जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन्होंने अपना जो ठिकाना है आसपास की जो नियर वाटर बॉडीज हैं उनको बना लिया है। मोरेल बांध पर अधिक से अधिक पक्षियों की आवाजाही हो, देश विदेश के लोगों को इस जगह के बारे में जानकारी हो, इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन डैम से परिंदों को दूरी ने जिम्मेदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग।